साइक्लोन यानी चक्रवाती तूफान मिथिली आगे बढ़ते हुए बांग्लादेश पर लैंडफॉल कर चुका है और इसका असर अब पूर्वोत्तर भारत के ऊपर नजर आ रहा है घने बादलों के रूप में। और बहुत ज़्यादा सीवियर यानी खतरनाक तूफान नहीं बना था, इसलिए इसका बहुत सस्टेन्ड इम्पैक्ट फिलहाल देखने को नहीं मिला। हालांकि अभी भी पश्चिम बंगाल और ओडिशा, झारखंड, बिहार के पूर्वी क्षेत्रों पर बादल बने हुए हैं, लेकिन जो मेन इम्पैक्ट है इस समय वो पूर्वोत्तर भारत के ऊपर बना हुआ है। अब ये सिस्टम कमज़ोर हो रहा है। इसके बाद एक सर्कुलेशन, एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र यहाँ पर दक्षिणी मध्य और दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ है और इन दोनों सिस्टमों के बीच में एक ट्रफ जैसी सिचुएशन है। इसके साथ साथ अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के पास भी एक सर्कुलेशन बन चुका है और इसी के चलते अनुमान यह है कि बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम आने वाला है। इसके अलावा उत्तर भारत के भागों पर 19 नवंबर को एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दस्तक देने वाला है, लेकिन अभी जिस तरह से अनुमान था कि मैदानी इलाकों से कुछ हवाएं अरब सागर से नमी वाली पहुंच रही हैं, कुछ पश्चिम से नमी पहुंच रही है और थोड़ी सी नमी यहाँ पर इस साइक्लोन मिथिली के चलते भी आगे बढ़ी है और इसी नमी के चलते यहाँ पर उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में इंक्लूडिंग पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में भी एक दो बार हल्के फुल्के बादल दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर के बीच में भी कुछ स्थानों पर बादल दिखाई दिए। कल इन बादलों का क्या इंपैक्ट रहेगा, कल कहां पर बादल छा सकते हैं, कहां पर बारिश की संभावना है, कहां पर ठंडी हवाएं तापमान को नीचे ले जाएंगी, इसी की बात करेंगे नेशनल वेदर बुलेटिन में। आप ये वीडियो देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर। आइए जानते हैं कहां पर देश भर में बारिश या शुष्क मौसम और ठंडे तापमान की उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, जितनी धीमी गति से ये सिस्टम साइक्लोन बना और जितनी धीमी गति से आगे बढ़ते हुए, हालांकि साइक्लोन बनने के बाद इसने रफ्तार पकड़ी और बहुत जल्दी लैंडफॉल हुआ। साइक्लोन बनने के 24 घंटे के भीतर ही लगभग लैंडफॉल इसका हुआ और इस सिस्टम के जो कमज़ोर होने का प्रोसेस था वो भी बहुत तेज़ से हुआ और इसी वजह से यहाँ पर आप देखें तो बांग्लादेश के ऊपर पूरा क्लियर वेदर दिखाई दे रहा है, जहाँ पर इसने लैंडफॉल किया है खेपुपाड़ा और चटगांव के बीच में। और इसके बाद जब पूर्वोत्तर भारत की तरफ ये पहुंचा है आज, तो कल भी इसका इम्पैक्ट यहाँ पर बना रहेगा और यहाँ से लेकर के दक्षिण भारत में तमिलनाडु के तटवर्ती रीजन तक एक ट्रफ जो बनी हुई है उसके नीचे हवाओं का प्रभाव अभी मैं आपको दिखाऊंगा काफ़ी बना रहेगा। अभी यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी असम, मेघालय के कुछ भागों में और नागालैंड तथा मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां बनी रहेंगी। बारिश की तीव्रता बहुत तेज नहीं, हल्की होगी और मध्यम बारिश कहीं कहीं पर देखने को मिलेगी। अरुणाचल प्रदेश में भी पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं लगातार बनी हुई हैं और बादल पूर्वोत्तर भारत में तमाम जगहों पर दिखाई देंगे। इसके साथ साथ बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है, यहाँ पर इसका जो प्रभाव है वो बिल्कुल कम हो जाएगा और पूर्वी आर्द्र हवाओं का प्रवाह तो रहेगा। ऐसा नहीं है कि पूर्वी हवाएं बिल्कुल बंद हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पर पूर्वी हवाएं इतनी पर्याप्त नहीं होंगी, इतनी पर्याप्त एनर्जी उन हवाओं में नहीं होगी कि इन राज्यों को बारिश दे पाएं और बहुत व्यापक रूप में मौसम को यहाँ पर प्रभावित कर पाएं। तो मेनली ड्राई वेदर रहेगा बिहार में भी और झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों में, उपमाली भागों में और सिक्किम में भी। इसके अलावा जिस ट्रफ की बात मैं कर रहा हूँ, ये ट्रफ आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सिस्टम है, सिस्टम के नीचे से लेकर के दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर तक बनी हुई है और इसी के नीचे का हिस्सा आप देखिए तो तमाम जगहों पर काफ़ी घने बादल हैं और काफ़ी बारिश की संभावनाएं भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं। लेकिन ये तो रहा समुद्री बेल्ट, तो इसका इम्पैक्ट भारत के लैंड रीजन पर अभी नहीं पड़ेगा और यहाँ पर जो सिस्टम फॉर्म हो रहा है वो सिस्टम इंटेंसीफाई होने के बाद आगे बढ़ेगा और जब प्रभावशाली होना शुरू होगा तब पता चलेगा कि उसका इम्पैक्ट किन क्षेत्रों में हमें देखने को मिलने वाला है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के बाद हम चलेंगे उत्तर भारत की तरफ और यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश का रीजन है, उत्तर प्रदेश के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली का क्षेत्र है, इन भागों में शुष्क मौसम लगातार पहले की तरह ही बना रहेगा। बादलों के आने की जो संभावना है वो थोड़ी बहुत रहेगी ज़रूर, ऐसा नहीं है कि मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। थोड़े बहुत बादल आ सकते हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में, लेकिन ये बादल बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं डालेंगे। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ड्राई वेदर रहेगा और पर्वतीय क्षेत्रों में क्योंकि 19 नवंबर को नया सिस्टम पहुंचा है WD, लेकिन बहुत प्रभावशाली नहीं है तो बहुत इंपैक्ट नहीं रहेगा कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद पर आपको 18 नवंबर की रात से ही कुछ बादल दिखाई देने लगेंगे और गिलगित बाल्तिस्तान के कुछ हिस्सों में थोड़ी बहुत वर्षा या बर्फबारी की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। 19 नवंबर से इंपैक्ट वेस्टर्न हिमालयन रीजन पर, जो उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र हैं, इन भागों पर बढ़ जाएगा, ऐसी संभावना है। बाकी मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में, राजस्थान के कुछ भागों में थोड़े बहुत बादल आ सकते हैं, लेकिन चांसेस बहुत कम रहेंगे।
हवाएं ना तो उत्तर पश्चिमी दिशा वाली तेज होंगी और ना ही पूरब की तरफ से दिशा की तेज होंगी, तो इसलिए बहुत क्लियर ना तो मैं ये कह सकता हूँ कि आसमान पूरी तरह से साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहेगा और प्रदूषण नहीं होगा, और ना ही ये कहना संभव है कि यहाँ पर पूरी तरह से पोल्यूशन की लेयर यानी प्रदूषण की चादर या परत जमा रहेगी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में। लेकिन धुंध और कुहासा ये सुबह के समय रहेगा, धीरे धीरे पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी राजस्थान के भागों में छट जाएगा ये सब कुछ, और वेदर कंडीशन क्लियर रहेगी, धूप तेज हो जाएगी, लेकिन बाकी जगहों पर थोड़ा सा स्पीड हवाओं की कम रहने की संभावना है। मध्य भारत के भागों में मध्य प्रदेश और गुजरात से लेकर छत्तीसगढ़, ओडिशा के क्षेत्रों में, ओडिशा में तटीय भागों पर कहीं कहीं पर बादल थोड़े बहुत दिख सकते हैं। बाकी आंतरिक ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का पूरा रीजन, गुजरात का क्षेत्र और महाराष्ट्र में सभी जगहों पर शुष्क मौसम लगातार बना रहेगा और हवाएं भी अभी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट यहाँ पर नहीं डालेंगी। दक्षिण भारत की तरफ देखें तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बढ़ रही हैं, क्योंकि एक सर्कुलेशन यहाँ पर है और ट्रफ बनी हुई थी, तो इस वजह से अब नॉर्थ ईस्टर्ली फिर से तेज हो रही है। तो एंटायर तमिलनाडु का रीजन और केरल का पूरा हिस्सा प्रभावित होगा और तटीय तमिलनाडु में भारी बारिश, आंतरिक हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। पुदुचेरी में तेज वर्षा हो सकती है। आंध्र प्रदेश के तटवर्ती रीजन में और दक्षिणी आंध्र प्रदेश का जो रायलसीमा क्षेत्र है इसके दक्षिणी भागों में, और साथ ही साथ तटीय तथा दक्षिणी कर्नाटक के आंतरिक इलाकों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना में ड्राई वेदर लगातार बना रहेगा। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। लगातार बने रहिएगा आप भी मेरे साथ। आज बुलेटिन डालने में बहुत विलंब हुआ है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। कोशिश आगे से रहेगी समय से बुलेटिन आप तक पहुँचाने की, और जानकारियाँ ठीक लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर उपयोगी जानकारी आपके काम की जानकारी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।